नमस्कार दोस्तों, 9 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा पर एक रेप केस या धारा 376 के केस को रफा दफा करने को लेकर घूस लेने के आरोप लगे। दिसंबर 2021 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उन पर जांच बैठा दी गई। जांच में सत्य यह हुआ कि आरोप सत्य हैं, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि उनको डीएसपी या डिप्टी एसपी से डिमोट करके एसआई उप निरीक्षक बना दिया गया। बहुत लोगों के मन में इस प्रकार के विचार थे कि क्या यह जायज है, क्या सरकार किसी डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को एसआई बना सकती है, क्या उसका इतना डिमोशन किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश दंड अपील एवं पुनरीक्षण नियमावली 1993 के अनुसार सरकार को दो प्रकार के दंड देने का अधिकार है, एक लघु दंड, दूसरा दीर्घ दंड। सबसे पहले हम लघु दंड समझते हैं कि इसमें क्या है। कर्मचारी के कैरेक्टर रोल पर मिसकंडक्ट लिख दिया जाता है, जिससे प्रमोशन और वेतन वृद्धि में दिक्कतें आती हैं। ये लघु दंड होता है। किसी भी कर्मचारी का जो सर्विस मैनुअल होता है, सेवा नियमावली, उस पर लिख दिया जाता है मिसकंडक्ट। यह परमानेंट नहीं होता है, वह अपील करके अपने सीनियर अधिकारियों से इसको बदलवा सकता है। हालांकि इसमें दिक्कतें होती हैं जब प्रमोशन को या कहीं और ट्रांसफर को लेकर बात होती है, वेतन वृद्धि को लेकर बात होती है, पर यह परमानेंट नहीं होता है। दूसरी जो होती है दीर्घ दंड। दीर्घ दंड के अंतर्गत क्या होता है भाई साहब, या तो बर्खास्तगी होती है, किसी भी कर्मचारी को आप पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं, सरकार को इसका अधिकार है, बशर्ते उस पर दोष सिद्ध हुआ हो। इसके अलावा डिमोशन, और डिमोशन भी तीन अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले तरीके क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, बाद में वापसी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, गलत पाए गए तो उनको कुछ समय के लिए डिमोट कर दिया गया और बाद में उनको पुनः उसी पद पर उनकी आमद दर्ज करा ली, तो ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। दूसरी होती है जिस पद पर भर्ती हुआ हो हमेशा के लिए उसी पद पर डिमोट करना। यदि कोई किसी पद पर भर्ती हुआ हो, मान लीजिए एसआई से बनकर वो टीआई बने, एसएचओ जिसको हम कहते हैं, टीआई से फिर डीएसपी बने और फिर वहां से एसआई के पद पर पुनः उनको भेजा जा सकता है। ठीक यही नियम है जिसका उपयोग हुआ है, जो नियम लागू हुआ है रामपुर के डिप्टी एसपी रहे विद्या किशोर शर्मा पर। वो एसआई पद पर भर्ती हुए थे, इसलिए उनको बाद में डीएसपी से फिर से एसआई बना दिया गया। अगर वह डीएसपी पद पर भर्ती हुए होते तो उनको डिमोट नहीं किया जा सकता था। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हैं? इसके अंतर्गत एक तीसरा दंड और होता है कि वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाती है, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ते हैं। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी सरकार चाहे। लेकिन विद्या किशोर शर्मा पर जो नियम का उपयोग हुआ है वह यही है कि जिस पद पर भर्ती हुए हैं उसी पद पर आपको डिमोट कर दिया जाएगा। और विभाग के प्रमोशन के नियम देखें तो 10-12 साल इनको फिर से लग सकते हैं डीएसपी तक पहुंचने में। तो ये जो नियम है जो कि लागू हुआ है, फिर दोस्त अब आपको कमेंट में बताना यह है कि क्या इस प्रकार के नियमों से या इस प्रकार के फैसलों से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उन पर लगाम लगेगी। आप अपने विचार, आप अपने व्यक्तिगत विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार जो है कम होगा। धन्यवाद प्यारे साथ।